इनके पास चलते हैं। टाटा स्टील और श्री सीमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें, कंचन बताइए। जी, शुरुआत टाटा स्टील के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस में एक हेल्दी ग्रोथ टाटा स्टील के नंबर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए, रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 59,000 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर हो सकता है। एबिटा पर टर्न भी यहाँ पे हमें साल दर साल इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है ये भी हमें अच्छी खासी सुधरती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा खासा हमें हेल्दी जंप इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर यूरोप की अर्निंग की बात भी करी जाए तो ये मॉडरेट साइड में देखने को मिल सकती है, जो कि पहले हमें थोड़ी सी वीकर साइड में देखने को मिली थी। बट एक चीज है जो ध्यान में रखनी है, जो कंपनी के रियलाइजेशंस है ये हमें साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस दोनों में ही डिक्लाइन फेज में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज जो प्राइस वीकनेस है उसका इंपैक्ट सीधा सीधा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्वार्टर कंपनी के सीएफओ ने यह भी बोला था कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको इस टाइम पे टफ करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज चाइना से जो चीप इंपोर्ट है वहां से यहाँ पे काफी बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। फोकस एरिया आपका ये होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट की गाइडेंस आती है वॉल्यूम पे और रियलाइजेशन पे। तो नंबर्स हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील के। इसके बाद अगर हम श्री सीमेंट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साल दर साल रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 4,900 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन 21% का देखने को मिल सकता है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो भी 350 करोड़ पे रजिस्टर होती हुई दिखाई दे सकती है। वॉल्यूम्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल 6% का जंप एक्सपेक्टेड है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन हालांकि थोड़े से हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज की रीजन में हमने सीमेंट के प्राइसेस में एक की कट देखा था जिसके वजह से ये इंपैक्ट आया है। इनफैक्ट जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉन ट्रेड पीसेस का भी जो इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है पर टन वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और जो डेप्रिसिएशन है वो हमें यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं।